होली की छुट्टी के बाद शुरू हुए बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में वही आपको बताया कि बीजेपी विधायकों ने किशनगंज में मंदिरों में अगलगी का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जांच कराने की मांग की और उसके बाद स्पीकर ने इस मामले में जांच की बात कही है। विजय सिन्हा ने तमिलनाडु के मामले को भी उठाया है। तो आज होली की छुट्टी के बाद शुरू हुए बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन और पहले दिन भी जमकर विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया है। और साथ ही बात करें क्योंकि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर भी बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया गया। बात करें किशनगंज की तो किशनगंज में मंदिरों में अगलगी का मामला उठाया गया। बीजेपी ने यह मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की। तो इसके बाद स्पीकर ने भी इस मामले में जांच की बात कही है। और साथ ही जिस तरीके से विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तमिलनाडु के मामले को भी उठाए है। तो लगातार तमिलनाडु का जो मामला है वो सदन में उठता आ रहा है और आज भी सदन में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तमिलनाडु का मामला उठाया है। तो लगातार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। और देख जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष चंद्रा जुड़ चुके हैं। सीधे चलते उनके पास जो विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, होली की छुट्टी के बाद शुरू हुए बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। आज किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है? आशुतोष, देखिए नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो उम्मीद की जा रही थी उसी के आधार पर सदन में मामला भी उठा। क्योंकि सदन में सबसे पहले जो आरजेडी के विधायक थे भाई वीरेंद्र, उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ये बात रखी कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की कि सीबीआई और ईडी यानी केंद्रीय एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कई स्टेट्स में इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और बिहार में भी इस तरह से होना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ने भी शून्यकाल में मामला उठाया कि सीबीआई ईडी पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, लेकिन इसके अलावा लालू प्रसाद यादव पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे हैं उन पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। और इस दौरान हल्की सी नोकझोंक की स्थिति जरूर आई, लेकिन उससे बड़ी बात यहां पर सामने आई कि बीजेपी की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया था। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीटेट और सीटेट वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया और बीजेपी के विधायकों को सिर्फ अपना कार्यस्थगन पढ़ने की इजाजत दे दी। तो उस सवाल पर भी बीजेपी के विधायक काफी एग्रेसिव दिखे। लेकिन अभी जो सदन के अंदर जो परिस्थितियां दिख रही हैं, ये माना जा रहा था कि सदन काफी बाधित हो सकता है, लेकिन एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि सदन में क्वेश्चन आवर हो रहे हैं, प्रश्नकाल हो रहे हैं और वहां पर जो प्रश्न आ रहे हैं उसके आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो कम से कम एक पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हंगामा हो जिसके कारण प्रश्नकाल को बाधित करना पड़े, स्थगित करना पड़े। शुरू के दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल जो अब परिस्थितियां दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये एक अच्छी बात है। एक मामला और जो आज सदन की शुरुआत हुई, किशनगंज का मामला सामने आया जहां पर बीजेपी के विधायकों ने मामला उठाया जी के सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और आपने देखा होगा कि तमिलनाडु का जो इशू था, तमिलनाडु के इशू के मुद्दे पर माले के विधायक थे सत्यदेव राम, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की कि नेता प्रतिपक्ष का जो स्टेटमेंट था, उनका जो बयान आया था, जिसके बाद से माहौल और बिगड़ गया और वहां के मजदूर जो थे, लाखों मजदूर भागकर बिहार आ गए हैं। ऐसे में इस मामले पर भी अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। तो तमाम कहें कि कुल कई सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों के आधार पर यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। फिलहाल अभी बजट सत्र चल रहा है और अभी भोजन अवकाश हुआ है। इसके बाद शिक्षा के बजट पर भी चर्चा होनी है और वहां की भी तस्वीर काफी दिलचस्प होगी। जी
बिल्कुल आशुतोष, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह के सीडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर भी सियासत लगातार बिहार में जारी है, क्योंकि पटना से लेकर दिल्ली तक ये कार्रवाई हुई। ऐसे में इसको लेकर लगातार वार पलटवार का भी दौर जारी है। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करे हैं। लेकिन एक बात इसमें यह भी सामने आई कि तेजस्वी यादव के संपत्ति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक तौर पर और ये माना भी जा रहा था कि जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको लेकर के बिहार विधानसभा में बहुत ज्यादा सख्ती तल्खी देखने को मिलेगी आरजेडी विधायकों की तरफ से, लेकिन वैसी तस्वीर दिखी नहीं। हाँ, भाई वीरेंद्र की तरफ से कुछ जरूर सवाल खड़े किए गए, जिसका जवाब बीजेपी के विधायकों ने दिया। हालांकि जो बीजेपी के विधायक थे प्रमोद कुमार, जो पूर्व मंत्री हैं, वो एक किताब भी लेकर आए थे जो सुशील मोदी की तरफ से लिखा गया था, लालू की लीला, और उस किताब को उन्होंने सदन के अंदर भी दिखाया और बोला कि ये किताब लिखा हुआ है और इस पर अगर डिबेट चाहते हैं, अगर भाई वीरेंद्र डिबेट चाहते हैं तो डिबेट भ्रष्टाचार के इशू पर हो, लालू प्रसाद यादव पर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं उन पर इशू हो, उनको सजा हो चुकी है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव पर जो चार्जेस लगे हैं उस पर भी बहस हो सकती है सदन में। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की गर्माहट दिखनी चाहिए थी खासतौर से ईडी और सीबीआई को लेकर के, सदन के अंदर नहीं दिखी। हाँ, इतना जरूर था कि बड़ी मांग आरजेडी की तरफ से यानी भाई वीरेंद्र की तरफ से रखी गई कि केंद्रीय एजेंसियों को बिहार में आने से पहले उनको पूछना पड़ेगा या फिर प्रतिबंध उन पर लगा दिया जाए, क्योंकि बार बार केंद्रीय एजेंसियां लालू प्रसाद यादव को परेशान कर रही हैं, उनके परिवार वालों को परेशान कर रही हैं। उन्होंने दूसरे स्टेट्स का हवाला भी दिया जिसका विरोध बीजेपी के विधायकों ने किया है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि भाई वीरेंद्र ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सदन के अंदर अपील की थी कि सरकार से वो। चलिए, बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बना रखे, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।